नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नए हॉरर स्टोरी में। दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो देखते हैं पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। तो दोस्तों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे आने वाली सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। ये कहानी है विनय की। विनय एक बीमा कंपनी में काम करता था। उसकी कंपनी उसको एक जगह से दूसरी जगह ग्राहक से मिलने के लिए भेजती रहती है, जिसके कारण वो अपना घर एक ठिकाने पर नहीं रख सकता। इस बार उनको नेपाल के छोटे से पहाड़ी इलाके में जाना था, करीब 1 महीने के लिए। इसलिए बार बार उन्होंने ये सोचा कि क्यों न मैं अपनी पत्नी को भी साथ ले जाऊं। परिवार में सिर्फ वो और उनकी पत्नी ही रहते हैं। विनय और उनकी पत्नी दोनों नेपाल के लिए निकल पड़े। बहुत ही ठंड का मौसम था, ऊपर से तेज बर्फ पड़ रही थी। वे लोग घर पहुंच चुके थे। अपने घर तक पहुंचने के लिए उनको बहुत संघर्ष करना पड़ा, क्योंकि घर छोटे से गांव में एक पहाड़ी इलाके में हुआ था, जिसकी वजह से दोनों बहुत थक चुके थे। रात के करीब 1 बज चुके थे। जहां वो रह रहे थे वहां दूसरे घर पर एक दूसरे से बहुत दूर दूर थे। बाहर जोरों से ठंडी हवा और बर्फ गिर रही थी। दोनों अपनी रजाई में दुबक कर आराम कर रहे थे कि अचानक उनको लगा किसी ने उनके घर का दरवाज़ा खटखटाया है। फिर उन्होंने सोचा कि क्या पता तेज हवा चलने की वजह से ऐसा हो रहा हो, इसलिए उन्होंने उसको अनदेखा कर दिया। अगली सुबह विनय जिस काम के लिए आया था उसके लिए वो निकल पड़ा और उसकी पत्नी घर में अकेली थी। उसको समझ नहीं आ रहा था कि वो घर में बैठे वक्त कैसे बिताए। सोचा कि चलो क्यों न बाहर जाकर कुछ देख लिया जाए। बाहर ठंड तो बहुत थी, हवा नहीं चल रही थी, इसलिए उन्हें अपना स्वेटर पहनना और बाहर निकलने को तैयार हो गई। जैसे ही उसने अपने घर का गेट खोला, वैसे ही देखती है कि घर के पास बने एक खंभे के पीछे एक छोटा सा बच्चा खड़ा हुआ है, जो उसको चुपचाप देखे जा रहा है। विनय की पत्नी ने उसको अपनी ओर बुलाया, पर वो नहीं आया। वो वहाँ से भाग गया। अगले दिन भी कुछ ऐसा ही हुआ। वो लड़का फिर उसे घूर कर देख रहा था। इस बार उसकी पत्नी ने उस बच्चे को पकड़ लिया। उसकी पत्नी ने उससे पूछा, तब भी वो नहीं बोल रहा था कि वो कौन है और कहाँ से आया है। आखिर में उसका नाम पूछने पर उसने अपनी धीमी सी आवाज़ में अपना नाम सूर्य बताया और फिर वहाँ से भाग गया। उसको उसका व्यवहार कुछ समझ नहीं आया। ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहा। वो बच्चा रोज़ रोज़ उसको खंबे के पीछे ही निहारता रहता था। उस दिन रविवार की रात थी। दोनों घर में अंगीठी जलाकर आग ताप रहे थे, क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा ठंड थी। अचानक दरवाज़ा किसी ने खटखटाया। उन दोनों को फिर से लगा कि शायद हवा की वजह से ऐसा हो रहा है। फिर से किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। इस बार खटखटाने की आवाज़ साफ आ रही थी। ये आवाज़ सुनकर दोनों डर गए, क्योंकि इतनी रात को भी वो जान लेने वाली ठंड में आखिर कौन हो सकता है। दोनों केवल एक दूसरे का मुंह देख रहे थे। अचानक दरवाजे के बाहर से धीरे धीरे रोने की आवाज़ आने लगी। तभी विनय ने जोर से आवाज़ में बोला, कौन है बाहर? कुछ देर तक आवाज़ तो नहीं आई, पर बाद में एक धीमी सी आवाज़ आई, दरवाज़ा खोलो। ये आवाज़ किसी छोटे बच्चे की थी। तभी विनय की पत्नी को ये आवाज़ जानी पहचानी लगी। उन्होंने तुरंत जाकर दरवाज़ा खोला तो देखा बाहर वही बच्चा खड़ा हुआ है। विनय की पत्नी ने कहा कि हमें उसे अंदर लाना चाहिए। वो भागते हुए दरवाजे के पास ही जा रही थी कि अचानक उनके घर के फ़ोन की घंटी बजी। फ़ोन एक पड़ोस में रहने वाली औरत का था, जिससे आज ही विनय की पत्नी मिल कर आई थी। विनय की पत्नी ने फ़ोन उठाया। वहाँ से उस औरत की आवाज़ आई, हेलो जी, मैं आपको बताना विनय की पत्नी ने कहा कि अगर अभी मेरे घर के बाहर एक बच्चे की आवाज़ आ रही है तो उसको जो दरवाज़ा खोलने को कह रहा है। तभी उस औरत ने कहा
नहीं नहीं, आप बिल्कुल दरवाज़ा मत खोलना, वो असल में एक आत्मा है। यहाँ जब जब तेज और ठंडी हवा चलती है तब तब वो सबके घर के बाहर दरवाज़ा खोलने को कहती है। वो ठंड का बहाना बनाती है और दरवाज़ा खुलवाने की कोशिश करता है। अगर कोई गलती से दरवाज़ा खोल देता है तो वो अगले दिन बर्फ़ में दबा हुआ मिलता है। ये सुनते ही जैसे उनके पैरों से ज़मीन खिसक गई। उन्होंने दरवाज़ा नहीं खोला। अगले दिन ही वो दोनों भागकर पड़ोसी के पास गए और पूरे मामले के बारे में जानकारी ली। उस औरत ने बताया कि इस गांव में एक परिवार रहता था। पहाड़ टूटने की वजह से उस परिवार का विनाश हो गया था। वो दूसरों के घर जा जाकर खाना मांगता है। एक दिन बहुत जोरों से बर्फ की आंधी पड़ रही थी। वो दूसरों के घर के बाहर दरवाजा खटखटाकर घर के अंदर आने को गुहार लगा रहा था, पर किसी ने उनकी गुहार नहीं सुनी। ठंड की वजह से सब अपने घर में दुबके हुए थे। सुबह होने पर उस बच्चे की लाश बर्फ में अकड़ी हुई मिली। आज भी कभी जब जोरों से बर्फ की आंधी आती है तो उसकी आत्मा सबके घर के पास आती है और गुहार लगाती है। ये सब सुनकर दोनों हैरान रह गए। लेकिन वो वहाँ 1 महीने जब तक रहे तब तक 3-4 बार उनके साथ ऐसा हुआ। लेकिन विनय का काम खत्म हो जाने पर वे वहाँ से चले गए। पर विनय की पत्नी के दिमाग में एक रहस्य हमेशा बना रहा कि उस घटना के बाद जो बच्चा उसे रोज घर के बाहर दिखता था, फिर वो कभी क्यों नहीं दिखा। दोस्तों, अगर आपको स्टोरी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।